हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपके साथ में मैं घी से मलाई कैसे निकालें वो आपको बताऊंगी मैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से ढेर सारा घी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको नहीं कि मैंने रात मलाई को थोड़ा सा पतीले में डालकर मैंने और गुनगुना कर लिया था, उसे गैस पे रखे, और फिर उसमें मैंने 2 चम्मच मैंने इसमें दही के डाल दिए थे, और मैंने एक कंबल में ढक के एक अलमारी के अंदर इसको रख दिया था, जहाँ की सर्दी ना पहुँचे। मतलब बहुत ज़्यादा अंदर रखा था, गर्म कपड़े में आप रख दें तो ये बहुत ही इजीली जम जाएगी। ऐसा नहीं है कि सर्दी में जो है वो जमता नहीं है दही या मलाई, तो बिल्कुल जमेगा, क्योंकि इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। सर्दी का मौसम है तो इसको गर्म कपड़े में हमने ढक के रखना है। तो ये मैंने रात जमाई थी और मैंने ये सुबह फिर देखा तो ये मलाई हमारी जम चुकी थी। तो मैंने इस तरह से मिक्सचर के जार में डालकर इसको चला लिया है। देखें यहाँ इतना सारा घी। एक चीज़ है, जैसे कि आप, मैं वो चीज़ बताती हूँ, अगर आप डायरेक्ट मलाई जलाती हैं ना तो उसकी खुशबू भी इतनी बुरी आती है, सच बताऊं, और जितना भी दूध होता है ना वो ज़ाया हो जाता है हमारा, और कढ़ाई भी नीचे लग जाती है, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और गैस भी उसमें बहुत ज़्यादा जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब दूध होता है ना, उसका हमारा मठा बन जाता है। जब हम उसमें दही डाल देते हैं ना तो हमारा ये जो है छाछ निकल आता है, जिससे क्या रायता है, कड़ी है, पकोड़े हैं, कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, कुछ भी इसका बना सकते हैं। तो ये भी आपका ज़ाया नहीं होता। और ये जो लोनी बोलते हैं इसको, मेरी भाषा में तो इसको लोनी बोलते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी दादी इसी तरह से निकालती थी घी। तो ये घी भी इतना दानेदार बन के तैयार होता है कि जो मलाई से हम डायरेक्ट निकालते हैं ना, वो इतना दानेदार और खुशबूदार घी नहीं बनता, जो कि हम इसको जमा कर दही डालकर हम निकालते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखें यहाँ पे छाछ अलग हो चुकी है और घी भी अलग हो गया है, और इसको मैं एक डोंगे में पलट लूँगी छाछ के लिए जो मठा है। तो ये हमारा मठा भी तैयार है। कुछ भी इससे हम कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। और फिर क्या करना है हमें, जो ये लोनी थी इसको मसल मसल कर पानी में मैंने 2 प्याले यहाँ अच्छे से पानी डाले भर के, और इसको अच्छे से हमें मसल मसल कर इसकी धुलाई कर लेनी है कि इसका जो भी छाछ का खट्टापन हो, जो भी मठा हो इसमें, वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से आप बनाओगी ना तो सच बता रही हूँ सारे तरीके भूल जाओगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। समथिंग मुझे तो 4 से 6 मिनट लगती हैं इसको बस मिक्सचर के जार में मलाई को डालना और घी को निकालना, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और आप देखना कि ये कितना अच्छा घी बन के तैयार होगा। तो जी हमारा घी निकल चुका था यहाँ पे। अब मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी तो यहाँ पे हम घी डाल देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो इसका मैयर होता है, जो मतलब नीचे थोड़ा सा निकलता है ना, इसमें तो बहुत ही कम निकलता है, तो उसमें भी काफ़ी घी रह जाता है। तो उसकी भी आप एक मिठाई बना सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई है, और इससे बहुत ही मज़े की मिठाई बनी थी। बिल्कुल ऐसी बनती है, हलवाई जैसी मिठाई बनती है। तो बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे। तो बने रहें एंड तक ब्लॉग में, मैं उसको भी बना के दिखाऊंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस उसको बनाने में 2 से 3 मिनट लगेंगी। और यहाँ पे आपको हाई फ्लेम कर देनी है, और यहाँ पे आपको चलाना है घी बैठ कर, क्योंकि अगर आप उठ गई तो फिर आपका घी निकलने का भी डर है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी बस जरा सी निगाह चूकती है और फिर घी हुआ, दूध हुआ, ये फ़ौरन से निकल जाता है। कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वो चीज़ हमारे साथ में हो जाती है। तो कुछ चीज़ें बैठ कर ही हमें पकानी पड़ती हैं। तो देखें जी, घी को हमें इतना ज़्यादा तेज़ नहीं करना जो कि उसका लाल सा कलर हो जाए, वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे ही आपको लगे कि बुलबुले से हो रहे हैं और एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसकी एक पहचान होती है। और जो मैयर होता है ना, वो हल्का सा गोल्डन कलर का होता जाता है। तो उसी वक्त आप जो है गैस को ऑफ कर देनी है, और हमें कढ़ाई को साइड कर लेना है, नीचे उतार लेना है। तो यहाँ जो घी दाल था, इसमें पहले से भी घी रखा हुआ था। तो मैं जब इसमें घी डालती हूँ ना तो इसको धो मास कर पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि जब हम इसको धो लेते हैं ना तो ये चमक भी जाती है हमारी जो घी दाल है, और इसको ठीक रहता है। ऐसा नहीं है कि उसी में मतलब अलट पलट कर करते रहे, तो इसको मांज लिया करें, तो ये उसके लिए बेस्ट रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने छल्ली ले ली है, उसकी मदद से मैं इसको छान लूँगी। और आप देखना इतना अच्छा घी बनाए, क्योंकि अब मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं अभी,
मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है घी का, आपको दिखाऊंगी मैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस घी को। सच में इतना दानेदार घी और इतना खुशबू, क्योंकि घर के घी की तो बात ही अलग है। आप कोई भी ब्रांड का ले लें, बाज़ार का घर जैसा घी हो ही नहीं सकता। तो मैं तो इसी तरह अपने घर पे बनाती हूँ। जब से मैंने घर पे बनाना शुरू किया है ना, मेरे यहाँ बाज़ार का घी बिल्कुल भी नहीं आता। और इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसको सारे घी को हम निकाल लेंगे। तो आप मैयत भी देख सकते हैं, बहुत ही कम निकला है, सिर्फ एक कप घी होगा ये। और जब हम मलाई जलाते हैं ना तो इतना सारा मैयर बन जाता है, और कम से कम 2-2.5 घंटे वो मलाई जलती है, तब जाके कहीं घी बनता है। तो देखेंगे हमारा घी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये 1.5 किलो की डोलची थी, तो समथिंग 1 किलो घी तो है इसमें पक्का। अच्छा जी, जो हमारा ये मैयर है इसको मैंने गैस पे रख दिया है दोबारा से, और इसमें मैंने चीनी डाल देंगे मीठा करने के लिए। तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, क्योंकि इसमें भी नहीं है, कितना भी आप इसको निचोड़ लें, कितना भी जम के निचोड़ लें, लेकिन फिर भी इसमें घी रह जाता है, तो इसमें बहुत अच्छी मिठाई बनती है। तो उसके बाद में मैंने चीनी इसमें डाल दी थी। तो चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और बस चीनी डालकर आपने ऐसे मिलाना है इसको। और इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट भी डाल दिया था, जो ग्रेट किया हुआ मेरे पास कोकोनट पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी डाल दिया था इसमें। और बस इतना आपको चलाना है कि बस हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद में मैंने यहाँ एक ट्रे ले ली है, और ट्रे में इसको निकाल लेंगे। सच बताऊँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानेदार पनीर की मिठाई होती है ना, छेने वाली मिठाई होती है, कलाकंद में मिलता जुलता लग रहा था। बस हल्का सा खट्टापन तो आएगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें वो डाला हुआ है, और फिर मलाई भी इतने 8-10 दिन की तो होती है, इससे कम की मलाई नहीं होती है। तो हल्का सा वो आता है इसमें, क्योंकि दही डालकर हम जमाते हैं। तो इसको मैं चम्मच की मदद से एक सा कर लूँगी। और सच बताऊँ, फिर इसकी मैंने नहीं है बर्फ़ी शेप में कट कर लिया था इसको, और बहुत ही मज़े की ये मिठाई हमारी बनके तैयार होगी। कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, आपकी जो है वो मिठाई भी बन गई इसमें, और आपको मठा भी मिल गया, और आपको घी भी मिल गया। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैंने सेट होने के लिए इसको रख दिया था, आधा घंटे के लिए। और उसके बाद में नहीं है, मैंने इसको इस शेप में कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।